हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जगन्नाथ मंदिर घूमने आए थे। और अभी मैं आपको इसका बहुत प्रसिद्ध एक जाना माना एक दृश्य दिखाने वाली हूँ, जिसमें जो ध्वज है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ये देखिए, इसका डायरेक्शन अपने आप लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो उधर जो झंडा है ध्वज जो हमारा जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है वो राइट की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसको ये भी चार धामों में से एक धाम आता है। और जो मैंने दृश्य दिखाया है बहुत ही अनमोल है, कभी कभी देखने को मिलता है। गाइज, मैं बहुत हैप्पी हुई ये देख करके। ये देखो। और ये चले, अब हम चलते हैं जूते जमा करने और मोबाइल फ़ोन जमा करने। और दोबारा जा रहे हैं हम दर्शन करने, और फिर हमारा बहुत मन है। हम दूसरा दर्शन करेंगे। उसके बाद में क्या बोलते हैं हम उसको, भोग, कौन सा भोग? महाप्रसाद। महाप्रसाद वो खाने जा रहे हैं क्योंकि हमारा बहुत मन है। हाँ, और क्योंकि आज हमारी शाम की ट्रेन है तो हम निकल जाएंगे, है ना। तो इस चक्कर में हम सोच रहे हैं कि एक बार जाने का तो मन हमारा कहीं और का था। ये गाइस, ये बात हकीकत है कि यहाँ पे जो है वो झंडा उल्टी डायरेक्शन में होता है, बट नॉट एवरी टाइम, बट सडनली कभी भी दोनों की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। पर ऊपर वाला एक ही डायरेक्शन में होता है। हाँ, नीचे वालों की सारे झंडों की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बट ऊपर वाला जो है वो हमेशा आपकी हवा किधर भी चल रही है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। हाँ, और ये हमने आज लाइव देख लिया अपनी आंखों से, और यही देखने में दोबारा आई क्योंकि मुझे पहली बार देखने को नहीं मिला था। ये बैरिकेडिंग लगी हुई है पीछे येलो शेड में, ये बैरिकेडिंग है। और आप देख सकते हो पीछे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। इसकी पब्लिक वीडियो मैं है, दिखाऊंगी, मतलब फिर कहीं डालूंगी, लेकिन तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है। और अभी सुबह मॉर्निंग टाइम है। बेटर टाइम माना जाता है सुबह 6:30 से 9:30 के बीच में, बट हम लोग थोड़ा सा लेट हुए, 9:30 से 10:30 के बीच में हम घर से निकले थे। तो आते आते हम लोगों को यहाँ 11 बज गए, रुकते रुकाते हम लोग आए थे। और अब भीड़ इतना है, इतना वेटिंग है कि अगर मंदिर में दर्शन नहीं रोके गए तो ठीक रहेगा, जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। बट अगर मंदिर का क्या होता है, कभी कभी वो बीच में क्लोज़ करते हैं मंदिर को, दर्शन को। पूजा के टाइम, आरती के टाइम, भोग लगाने के टाइम पे वो दर्शन बंद कर देते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम मिलेगा हमें आज। उस दिन हम लोगों ने दर्शन करे थे मात्र, लेकिन आज भी दूर से करवा देंगे, 2.5 से 3 घंटे में। और उस दिन भी हमने 2 बार दर्शन करे थे। वो इसलिए क्योंकि पहली बार में जब हमने दर्शन करे थे तो हमें 3 दरवाज़ों के पार से दिखाया गया था, 3 दरवाजे से दूर से, मतलब बहुत दूर से दिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद में हमने महाप्रसाद लिया और दूसरी बार फिर हम लगे दोबारा से लाइन में एक बार वो दर्शन करने के लिए। उसके बाद हम बिल्कुल जो उनका मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे से हमने दर्शन करे। और भीड़ देख के सकते हो, भीड़ कितनी है अभी। मॉर्निंग टाइम है तो भीड़ इतनी चल रही है। अभी हम जाएंगे यहाँ, मोबाइल, जूते, ये दोनों लोग सबमिट किए जाते हैं। बाकी चीज़ें तो आप लेके जा सकते हो, बैट लेकर के जा सकते हो, बैट अलाउ करते हैं। पर्स, बैग हो गया वो अलाउ करते हैं, पर मोबाइल और जूते, ठीक है, हाँ, तो वो आप लेकर के जा सकते हो अपने साथ में। बाहर प्राइवेट भी हैं, अगर आपके पास में कोई वैल्यूएबल आइटम लाइक कैश, गोल्ड और कोई लैपटॉप, ऐसी चीज़ें हैं तो आप, कैमरा है, या तो आप अपने रूम पे रख के आओ, या फिर आप यहाँ पर प्राइवेट लॉकर्स भी हैं, आप वहाँ पे भी डिपॉजिट कर सकते हो। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का लॉकर भी है, उसमें वो सिर्फ ओनली मोबाइल फ़ोन, हाँ, मोबाइल फ़ोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी फ़ोन वगैरह और जूते वगैरह, मोबाइल और शूज़ अपना गवर्नमेंट में जमा कर सकते हो। बाकी वैल्यूएबल आइटम्स वो सबमिट नहीं करते हैं। वो आप प्राइवेट ऑप्शंस हैं, यहाँ पे प्राइवेट शॉप्स हैं बहुत सारी, मंदिर के बाद बहुत सारी शॉप्स आप देख सकते हैं, तो प्राइवेट आइटम्स आप जमा कर सकते हो। अभी हम मंदिर की दूसरी तरफ हैं, यहाँ पे अभी हम तरफ होंगे, उसका चक्कर आपको उसी तरफ मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं। अभी ये हमने पहले सामने की तरफ से कैप्चर किया था, बिल्कुल सिंह द्वार की तरफ से। अभी हम इसके दक्षिण द्वार की तरफ हैं, तभी भी हमें चक्र इधर की तरफ ही दिखाया जा रहा है। चक्र का डायरेक्शन चेंज है, झंडा अपने सेम डायरेक्शन में उड़ रहा है, बट जो चक्र है, चक्र इसी डायरेक्शन में अभी भी हमें शो कर रहा है। झंडा अपनी दिशा में है, बट चक्र विपरीत दिशा में है। हम जिस तरफ जाएंगे उस तरफ इसके झंडे का, चक्र का फेस रहेगा, मतलब हम उसको पीछे से नहीं देख सकते हैं।
अभी हम दूसरी तरफ हैं, यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लोकल शूज़ जमा करने आए थे और यहाँ से हम देख रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो है जगन्नाथ मंदिर, हम लोगों का प्लान नहीं था जाने का, सडनली प्लान बन गया। हम लोगों का रिजर्वेशन भी नहीं था, हम लोग जनरल डब्बे में गए थे। हालांकि जनरल डब्बे में भीड़ नहीं थी ज़्यादा, हो सकता है जगन्नाथ जी ने हमें बुलाया था इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। हम लोग बहुत ही आराम तरीके से वहाँ पर चले गए। वहाँ पर हमें बहुत आराम से आसानी से रूम भी मिल गया। अभी ये जो है हमारा फर्स्ट डे, जब हमने वहाँ पर विज़िट किया था, जगन्नाथ मंदिर में घूमने गए थे, तब मैंने कोई भी ऐसा झंडे वाला डायरेक्शन नहीं देखा था। फिर रात को जब मैं अपने रूम पे गई, वहाँ जाकर के मैंने एक भैया से वहाँ पे बात करी। मैंने बोला, भैया लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो है झंडा विपरीत डायरेक्शन में होता है, बट यहाँ पर नहीं है ऐसा। देखिए अभी आप देखेंगे झंडा जो है विपरीत, इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो जस्ट उसके नीचे जो येलो झंडा है वो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि ऐसे कभी कभी हो रहा था, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा एवरी टाइम नहीं होता है, ऐसा कभी कभी होता है कि जब झंडा आपको बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको फ्रंट मतलब स्टार्टिंग में जैसे मैंने दिखाया था। फर्स्ट डे हमने कुछ भी नहीं देखा था। जब हम थर्ड डे गए वहाँ पर, थर्ड डे मैंने अपनी आँखों से लाइव ये जो येलो वाला झंडा है इसी को अपोजिट डायरेक्शन में देखा। सच में गाइज़ मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे। मैं इतनी हैप्पी हुई थी, इतनी खुश हुई थी। अभी भी आप देख सकते हैं जिस टाइम का ये मैंने जो रिकॉर्ड किया है ना, उस टाइम से जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये एकदम उसके विपरीत डायरेक्शन में था। ये देखिए गाइज़, बिल्कुल मैं इस जगह पे आपको दिखा रही हूँ। ये जो है बिल्कुल मैं आपको एक लाइव दिखा रही हूँ, लाइक लाइव मतलब इन द सेंस वीडियो तो खैर बाद में आई है, बट ये मेरे गूज़बम्प्स खड़े करने वाला सिनेरियो था बिल्कुल। एंड झंडे के ऊपर जो चक्र है, आप मंदिर की पूरी परिक्रमा भी कर लेंगे ना, तब भी आप इस चक्र का पिछला हिस्सा नहीं देख पाएंगे। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं जो हमने मतलब लिटरली खुद जाकर के हमने वहाँ पर देखे, जो हमें बहुत ही मतलब दिल खुश कर देने वाला था। मेरा वहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान ने ही बुलाया, उन्होंने ही भेजा। पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा मन बिल्कुल नहीं था वहाँ से आने का। और गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ये वाकई में एक जेन्युइन, कहते हैं 4 धामों में से एक धाम है ये। अगर आपने तीनों धाम कर लिए और इसको नहीं किया तो आपकी वो जो 4 धामों की यात्रा है वो पूरी नहीं होती है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है, इस धाम की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है अगर आप 4 धामों की यात्रा के लिए निकले हैं तो। और गाइस इस मंदिर में जो है ऐसा कहा जाता है कि 7 बर्तन रखे जाते हैं। सबसे पहले जो खाना पकता है वो सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है। यस गाइस, ये बिल्कुल ट्रू है। आप लोग भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे, आप किसी से भी पूछिए कि वो जो है किचन वो कहाँ पर होगा। 10 रुपये की टिकट लगती है इसकी, 10 रुपये में आप देख सकते हैं। मंदिर के अंदर हमें फ़ोन ले जाने नहीं दिया। और गाइज़ मैं सिर्फ झंडे की तरफ इसलिए कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप लोग भी देखें जो चीज़ मैंने देखी, मतलब बहुत ही अच्छा था वो टाइम। एंड गाइज़ इसके अंदर हमने जैसे चक्र है, आप इस चक्र को किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे, कितनी भी दूर से देखेंगे, इस चक्र का पिछला हिस्सा आप नहीं देख सकते हैं, इसका फ्रंट का ही हिस्सा दिखेगा आपको। और इस मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं। इस मंदिर में जिस गेट से आप अंदर जाएंगे उस गेट से बाहर नहीं आएंगे, दूसरी डायरेक्शन से बाहर आएंगे। इसमें कहा जाता है कि तीसरी जो सीढ़ी है उस पर शनिदेव विश्राम करते हैं। जिस द्वार से अगर आप अंदर जाते हैं उसी द्वार से बाहर आते हैं। और अगर आपने लौटते समय उस सीढ़ी पर अगर पैर रखा तो ऐसे कंडीशन में आपके साथ आपके बुरे दिन शुरू होने लगते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना था, उसका भी तोड़ निकाल दिया था जगन्नाथ जी ने। जिस द्वार से हम अंदर जाएंगे उस द्वार से हम बाहर नहीं आएंगे, हम निकलेंगे दूसरे द्वार से। हमने यहाँ का भोग खाया। आपको कोई नहीं बताएगा गाइज़ कि यहाँ का जो महाभोग है वो चार्जेबल है। 100 रुपये की एक थाली मिलती है जिसमें 6 आइटम मतलब 6 तरह के भोग होते हैं। आप उनको खाएं, इतने टेस्टी, इतने लाजवाब होते हैं कि आप मानेंगे नहीं। तीसरे दिन मुझे अपने आप ही मन कर रहा था कि मैं जाऊं और वहाँ का भोग खाऊं। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, हमने खाया। इस मंदिर की एक और ख़ास बात है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो और आप प्रसाद खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। उनका नंबर ले जाइए, बाहर जाके आप उनको पेटीएम कर सकते हैं, ये भी अलाउ करते हैं वो। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना गाइज़। बाय।